स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम हर्षित है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीएसी इन्फोसेक लिमिटेड के आईपीओ रिव्यू के बारे में, जिसमें आप 27 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि आगे भी आपको मेरे आईपीओ से रिलेटेड नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी ओवरव्यू की। तो टीएसी इन्फोसेक लिमिटेड कंपनी जो है ये फाउंड हुई थी इन द ईयर 2016 और ये कंपनी ऑफर करती है रिस्क बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट एंड असेसमेंट। इसके अलावा कंपनी साइबर सिक्योरिटी क्वांटिफिकेशन एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग सर्विसेज भी ऑफर करती है इन अ सास मॉडल। कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो इंक्लूड करते हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा गवर्नमेंट रेगुलेटर्स एंड डिपार्टमेंट्स, लार्ज एंटरप्राइजेज सच एज एचडीएफसी, बंधन बैंक, बीएसई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डीएसपी, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड एक्सेट्रा भी कंपनी के क्लाइंट्स हैं। एज ऑफ September 30, 2023 कंपनी के टोटल 56 एम्प्लॉयज़ थे, जिसमें से 33 एम्प्लॉयज़ वर्क करते थे ऑपरेशंस एंड प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो जो आईपीओ की डेट है वो मार्च 27 टू अप्रैल 2 है। प्राइस बैंड जो है वो ₹100 टू ₹106 पर शेयर का रखा गया है। जो लॉट साइज़ है वो 1200 शेयर्स का है। अगर हम बात करें टोटल इशू साइज़ की, तो टोटल इशू साइज़ है 29.99 करोड़ का और ये एक फ्रेश इशू है, यानी कि कंपनी नए शेयर्स इशू करेगी। फाइनली जो लिस्टिंग होगी वो एनएसई के एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट में होगी। अगर हम अलॉटमेंट डेट की बात करें तो अलॉटमेंट डेट जो है वो 3 अप्रैल है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, इन केस आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता है तो 4 अप्रैल को जो शेयर्स हैं आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और फाइनली जो लिस्टिंग डेट है वो 5 अप्रैल है, यानी कि जो कंपनी के शेयर्स हैं वो 5 अप्रैल से स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करने लगेंगे। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो मैक्सिमम 1200 शेयर्स के लिए बिड कर सकते हैं और उसके लिए अमाउंट जो रिक्वायर्ड है वो है 1,27,200 रुपीज़। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पे हमने 3 साल का डेटा लिया है, FY21, FY22 एंड FY23। अगर हम बात करें कंपनी के एसेट्स की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी के एसेट्स कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए। कंपनी के रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हम बात कर लेते हैं इसके बाद। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों ही कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुए और खासकर FY23 में तो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों में ही बहुत अच्छा इंक्रीज हमको देखने को मिला है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए। नेट वर्थ और रिजर्व्स और सरप्लस भी आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइन। टोटल बोरोइंग्स जो हैं कंपनी की, वो अगर हम देखें तो FY2022 में थोड़ी सी इंक्रीज हो गई थी, लेकिन FY23 में फिर से कम हो गई हैं, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ये दिखाता है कि कंपनी पे जो डेट है वो कम हुई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कंपनी का लगभग 22.5% है। ROCE भी लगभग 22.75% है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ जो है वो लगभग 20% है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 8.42 का है और PAT यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है वो 38.8% है। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यदि ROE, ROCE और RONW 15% से ज़्यादा होता है तो अच्छा कंसिडर किया जाता है, और इस केस में ये तीनों ही वैल्यूज़ 15% से ज़्यादा है तो डेफिनेटली हम इसको अच्छा कंसिडर करेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर 3 से कम होता है तो अच्छा माना जाता है और साइन होता है एक अंडर वैल्यूड स्टॉक का। यहाँ पे जो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है ये 8.4 है, जो कि ज़्यादा है और ये दिखाता है कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन अगर 10% से ज़्यादा होती है तो जनरली अच्छी कंसिडर की जाती है, और यहाँ पे क्योंकि लगभग 40% PAT मार्जिन है तो ये काफ़ी अच्छी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी के GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की। तो करेंटली इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो ₹80 है, यानी कि जो GMP है वो 75
0.5% है, क्योंकि इस आईपीओ का प्राइस 106 होने की उम्मीद है। और अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स ऑन वन लॉट की, तो जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स ऑन वन लॉट हैं वो होंगे 1200, क्योंकि आप मैक्सिमम 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंटू 80 विच इज़ द जीएमपी। तो 1200 इंटू 80 इज़ रुपीज़ 96,000, और ये 96,000 आपके एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स ऑन वन लॉट है। इसका मतलब है कि आपको इस आईपीओ से लगभग 75% के प्रॉफिट्स हो सकते हैं। फाइनली हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे सजेशन ये है कि जो हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस आईपीओ में फॉर द लिस्टिंग गेन्स। और ये आईपीओ जो ओपन होगा वो 27 मार्च से ओपन होगा, तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और बेटर ये होगा कि आप इस आईपीओ के लास्ट डे यानी कि 2 अप्रैल को अप्लाई करें आफ्टर चेकिंग द सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड जीएमपी। अगर आखिरी दिन पे ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड रहता है और इसका जीएमपी 50% से ज़्यादा रहता है, तो जो आपके चांसेस हैं ऑफ गेटिंग लिस्टिंग गेन्स वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। फाइनली ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप अपना रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस आईपीओ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।